हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आई हैव ऑडियो बुक्स यू लाइक मांगा का चैप्टर 17। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। मुझे और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? छोटा भाई कहता है, ये बात मैंने और किसी को भी नहीं बताई है। बड़ा यांग ने ये बात मुझे काफ़ी चोरी छिपे बताई थी और उन्होंने कहा था कि तुम एक ओल्ड मैन एक छोटे लड़के के साथ डेट कर रहे हो। ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं। और हमें जिनके छोटे भाई के बारे में बताया जाता है कि जब से ये छोटा बच्चा था तब से ये एक ट्रबल मेकर है, पर ये बुरा आदमी नहीं है। इसे गॉसिप करना पसंद नहीं है, इसलिए वांग जिन इस पर अभी भी टेस्ट करता है। भाई कहता है, छोटा भाई कहता है, सेकंड ब्रदर तुम्हारा टेस्ट ये कैसे इतना ज़रा बदल गया? जिन जाते हुए कहता है, ये अच्छी बात है कि तुमने ये किसी को भी नहीं बताया है। अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है और उसका छोटा भाई आराम से खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जिन यानों के कमरे में जाता है। रियांशी कहता है, जिन तुम आ गए। बोटोंग जिन के पास जाता है। जिन उसे कहता है, तुम दोनों अब जा सकते हो, मैं यहाँ पर इसका ध्यान रख लूँगा। और तुम दोनों का साथ तो आज एक इंटरव्यू भी है। अगर तुम दोनों इस वक्त नहीं जाओगे तो तुम उस इंटरव्यू में टाइम से नहीं पहुँच पाओगे। बोटोंग कहता है, मैं आज रात आ जाऊँगा, ठीक है? जिन कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये हॉलीडे है, जो तुम करना चाहते हो करो, मैं यहाँ पर ध्यान रख लूँगा सब चीज़ों का। अगर तुम आज भी आए तो वो तुम्हारे सामने इजी नहीं होता। वो मेरे साथ रहकर थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। वो मेरे सामने हर एक चीज़ को मना नहीं करता है, वो ठीक रहता है। बोटोंग कहता है, इस ट्रबल के लिए इस मुसीबत में हमारा साथ देने के लिए थैंक्स। जिन उन दोनों को उस कमरे से बाहर भेजता है और कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो ये मुसीबत किस बात की, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। उनके जाने के बाद यांगलोंग अपनी आंखें खोल देता है और जिन अंदर आ जाता है। यांगलोंग उससे पूछता है, क्या वो चले गए? जिन कहता है, हाँ वो चले गए। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, वो अपने मन में कहता है, तो ये बच्चा सोने का नाटक कर रहा था। यांगलोंग ने अपनी चड्डी कसकर पकड़ी हुई थी और कह रहा था, नहीं ये दर्द नहीं कर रहा है। जिन उसे टीस करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यांगलोंग कहता है, तुम ये पूछ क्यों रहे हो? यांगलोंग को काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तभी जिन को लास्ट नाइट का एक सीन याद आता है। बोटोंग सोया हुआ था और यांगलोंग को दर्द हो रहा था। जिन उसके पास जाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और वो कहता है, मुझे पता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तुम्हें ये होल्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। क्या तुम अभी भी मुझ पर हंसोगे? एक बार तुम अगर तुम्हारी जो गैस है वो पास होगी तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। हाँ, वो अपने मन में कहता है, तुम्हारा जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, तुम्हारे दिल में काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द भरे हुए हैं, पर फिर भी तुम्हें अभी बच्चे हों। और हमें प्रेजेंट का सीन रखाया जाता है।
जिन अपने मन में कह रहा था, मैं तुम्हारे ध्यान को भटकता किसी और चीज़ की ओर कर देता हूँ। हाँ जिन यांगलोंग को कहता है, क्या तुम्हें पता है न्यू ईयर ईव की स्टोरी? आज न्यू ईयर ईव ही है। यांगलोंग कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें मुझे कोई भी स्टोरी सुनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन कहता है, अगर तुम बच्चे नहीं हो तो तुम प्रेजेंट कोड और बिग बिग वुल्फ क्यों देखते हो? यांगलोंग कहता है, मैं वो देखता हूँ क्योंकि मैं चाइनीज़ सीखता हूँ उनसे। जिन पूछता है, तो क्या उससे हेल्प मिली तुम्हें? यांगलोंग कहता है, हाँ मुझे मिली, मैंने काफ़ी कुछ उससे सीख लिया है। जिन पूछता है, क्या जो पेशेंट गॉड की जो गर्लफ्रेंड है वो क्या बहुत ज़्यादा ही सुंदर है? यांगलोंग कहता है, नहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ सुबह जिन यांगलोंग के पास जाता, हाँ वो पे उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है अपने मन में, अच्छा है अब तुम्हारा फीवर वो जा चुका है। यांगलोंग की आँख खुल जाती है, वो देखता है कि जो जिन है वो उसके पास बैठा बैठा सो चुका है। जिन यांगलोंग उसका नाम लेता है। हाँ वो भी मन में कहता है, क्या ये इस पूरे टाइम ये मेरी साइड पर ही था? जिन उठता है और कहता है, क्या तुम उठ चुके हो या फिर तुम सोते सोते ही बात कर रहे हो? हाँ वो यांगलोंग के सिर को सहलाता है। यांगलोंग कहता है, क्या तुम्हारा ओवर टाइम नहीं है कि तुम्हें काम नहीं करना है? जिन यह बात सुनकर हंस देता है। तभी यांगलोंग को कुछ क्लिक होता है और वो कहता है, तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। जिन कहता है, मैं चला जाऊंगा घर दोपहर को जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे, ठीक है? और जब तुम्हारे जो डैड है बुटोंग डैड उन्हें देखेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो वो हिलेगा भी नहीं तुम्हारे आसपास से। क्या तुम्हें पानी चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और तुमने सोते हुए अपनी गैस वो छोड़ी थी। यांगलोंग कहता है, हाँ। और जिन उसे पानी देता है। वो कहता है, क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, पर थोड़ा सा तुम्हें चलने की कोशिश करनी होगी धीरे धीरे, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। यांगलोंग कहता है, ठीक है। जिन उससे थोड़ा सा दूर होता ही है, तभी यांगलोंग खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। जिन कहता है, ये तुम अब क्या कर रहे हो? तुम्हें खड़े होते समय अपने बैग का यूज़ नहीं करना है। यांगलोंग को काफ़ी ज़्यादा डर हो रहा था और वो अपने मन में कह रहा था, अगर मैं अपने बैग का यूज़ नहीं करूँगा तो मैं खड़ा कैसे हो सकता हूँ? तभी जिन उसे उठा लेता है अपनी बाहों में। हाँ वो उसे नीचे रख देता है। यांगलोंग उसकी ओर ही देख रहा था और वो जिन की स्माइल देख रहा था। हाँ वो अपने मन में कहता है, ये वांग जिन की जेंटलनेस है। क्या ये ऐसी ही स्माइल हर एक को देता है? हर एक के सामने ये ऐसे ही हंसता है? पर इस वक्त मैं जिन के साथ बिताए गए वो हर एक पल को याद रख सकता हूँ। मुझे वो सब याद आ रहे हैं। वांग जिन हमेशा ही मेरी काफ़ी ज़्यादा ही केयर करता है। मैं उसके साथ वो सब करना चाहता हूँ, वो सब जब तक वो मेरे साथ करना चाहे मैं तैयार हूँ। हाँ यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है।